हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। ये है दोस्तों दोपहर 1:30 बजे का समय। तो हवा वगैरह चली थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था घर में। फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। और आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पर देख सकते मैं झाड़ू लगा रही थी। ये जो हार्वेस्टर है ये लोग इस तरह से है ना बिजली के तार वगैरह को तोड़ देते हैं और फिर दिक्कत हमें होती है, ये देख सकते हैं। और उन लोगों का कुछ नहीं जाता, वो लोग ऐसे ही काम करके चले जाते हैं। डर सिर्फ इसी बात का रहता है कि हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे वगैरह, गांव में अधिकतर बच्चे वगैरह गली में और इधर साइड खेलते ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वायर फंस चुका है तो ये भैया हटा रहे हैं। मुझे डर लग रहा था कहीं उनको करंट ना लग जाए क्योंकि जो लोहे की चीज़ है उसमें ही फंसा हुआ था। तो इसी तरह से है ना हादसा होना रहता है तो थोड़े से में हो जाता है। तो गांव में ऐसे ही है कि गलियां वगैरह छोटी होती है और रास्ता कम होता है, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये फिर हार्वेस्टर बहुत मुश्किल से निकली थी। यहाँ पर मैं उसे ही देख रही थी झाड़ू लगाते हुए। तो यहाँ पर अभी क्या मूंग की कटाई चल रही है, इसीलिए हार्वेस्टर वगैरह आजकल हार्वेस्टर से मूंग कटने लगी है ना, इसलिए आई थी। कहीं बाहर की है शायद। तो ये है मेरी दुकान। हमारी एक सिस्टर है मीरानी सिस्टर, वो जब भी लाइव में आती है बोलती है आपने दुकान की वीडियो क्यों नहीं डाली। तो देख लीजिए सिस्टर, छोटी सी ही मेरी दुकान है। ये कुछ चूड़िए के डब्बे हैं जिसमें वेलवेट की चूड़ी है और बहुत सारी डिज़ाइन में चूड़ियाँ हैं। और ये कुछ प्लेन चूड़ी है जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सारे ने देखी है। तो आपने नहीं देखी तो मैं आपके लिए ही वीडियो शूट की है मैंने। मेरी बहुत छोटी सी दुकान है, अभी कुछ महीनों से मैं सामान भी नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मेरी दुकान बहुत आउटसाइड में है। बड़ी मुश्किल से 150 रुपये की बिक्री होती है यहाँ पर डेली, और सीजन पे हो जाती है अच्छे से। तो अब मैं सीधे रक्षाबंधन के समय ही बहुत सारा सामान लाने वाली हूँ जो हमेशा लगता है सभी लोगों को, जो ट्रेंड में चलता है। तो ये देखिए कुछ सामान सब कुछ है, बस इतना है कि फ़र्क इतना है कि थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा हुआ है मैंने, जो अपना खुद का खर्च हो जाए, बस इतना ही सामान लेके आई हूँ मैं अपने लिए। ये देखिए, और इतनी ही छोटी मेरी दुकान है। और आज आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर जो बोरी होती है, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग फेंक देते हैं। और ये बोरियों में है ना हल्के हल्के से छेद वगैरह है, कुछ ख़राब है, तो ये बोरियाँ कुछ भरने के लिए भी काम नहीं आती है। तो मैं आज इससे बहुत ही अच्छा फट्टा बनाने वाली हूँ। हम लोग फट्टा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारी गजालस इसने आज बहुत प्यारा सा कमेंट किया है। आज उन्होंने कहा कि आप थोड़ी लंबी वीडियो बनाया कीजिए, मेरा मन नहीं भरता है। तो सिस्टर मैं कोशिश करूँगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेट प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये बोरियाँ इस तरह से फटी हुई है, तो मैं इनको बराबर से काट लूँगी। और ऐसे ही मैं 4-5 बोरियों को काटूँगी, 4 को ही काटूँगी अभी। पहले देखती हूँ कि कितना बड़ा हमारा फट्टा बन जाता है। ये देखिए, तो ये क्लीन हो चुकी है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारी बोरियों को मैं काट लेती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। और लाइट ने आज इतना परेशान कर दिया है कि पूछो ही मत। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि हद से ज़्यादा, और यहाँ पर दुकान में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो इसी तरह से मैंने जो सारी बोरियाँ थी उसे काट ली है, ये देखिए। और हमारी राना दी का कमेंट था कि आप सफ़ेद मिट्टी से पुताई नहीं करती हो क्या? तो हाँ दी, हमारे यहाँ पर
सफ़ेद मिट्टी से पुताई नहीं की जाती है और उन्होंने कहा है कि किस सपीली मिट्टी या फिर कोई भी मिट्टी से आप मुझे पुताई करके दिखाओ। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी दी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1-2 दिन में आपके लिए बहुत प्यारा सा ब्लॉग लेके आऊँ। और आज मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो कुछ भी शूट करने का मन नहीं होता है। वैसे तो मुझे ये भी करने का मन नहीं था, लेकिन वीडियो थोड़ा ना थोड़ा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट की है आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो बोरियां थी उनको मैं इस तरह से सिल लूँगी और ये बहुत ही अच्छा बन गया था। मैं यकीन नहीं कर रही थी कि इतना प्यारा बन जाएगा और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे ये फट्टे वगैरह है ना बहुत काम आते हैं। जैसे हम खेत में गए हैं तो खेत में बिछा के बैठ सकते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ तो सारी चीज़ व्यवस्थित नहीं होती है ना, इसीलिए। और अभी तो मक्के की बुआई हो जाएगी, फिर उसकी निंदाई चलेगी, तो खाना वगैरह लेके जाना ही पड़ता है। सारा दिन खेत में काम करना पड़ता है। तो जब दोपहर को खाना खाते हैं तो मस्त अपने फट्टे पे बैठ के खाते हैं और थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ये बोरियों का यूज़ करके हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भैयू को, ये पीछे से उसका झूला छोड़ दिया था तो ये इधर आ गया है सामने और इसके मन से इसने ऐसा झूला बांध लिया। तो इसी तरह से बच्चों का खेलना कूदना चल रहा था। और ये देखिए इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी तो ये दोनों तरफ से फट्टे ना एक जैसे रहेंगे। हम किधर से भी इसको बिछा सकते हैं दोनों तरफ से। जो सिलाई लगाई थी उसको मोड़ के फिर से ऐसी सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर जो फट्टा था वो बन के रेडी है। ये मात्र 4 बोरियों से बनाया है मैंने। ये देखिए कितना बड़ा बन गया है और कितना अच्छा बना है। हम इसको बिछा के आराम से बैठ सकते हैं। कुछ जो भी हमारा अनाज वगैरह रहता है वो सूखने के लिए डाल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हो जाती है इन बोरियों के सहायता से। तो ये देखिए, तो मैंने आज इतना ही काम किया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ शरीर ही साथ नहीं देता तो क्या ही करे। तो यहाँ पर ये देखिए और ये बन के रेडी है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं उसको काट दूंगी। और अगर आप चाहे तो इसमें साड़ी की जो किनारी होती है वो लगा सकते हैं। तो ये बोरियां फटी हुई थी तो मैंने इतनी मेहनत नहीं की इसमें। और ये है सीधे शाम का समय। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये फूल। तो यहाँ देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। ये पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फूल का। और यहाँ पर देखिए शाम हो चुकी है, जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं। यहाँ सामने में एक घर बन रहा है तो कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से अपने घर में 2 रोटी कमाने के लिए दिन भर काम करना पड़ता है, खून पसीना एक करके। तो ऐसी होती है गरीबों की ज़िंदगी। कभी भी अपने से नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाले को कभी मत देखिए, क्योंकि अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो हमारी आवश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। और जब भी हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना तो उनका दुख देखकर हमें अपने आप में लगेगा कि हमारी ज़िंदगी उनसे बेहतर है। इसलिए ये सीख हमेशा याद रखिएगा। और ये देखिए, और मौसम आज का बहुत अच्छा है। हवा धुंध दोपहर में ही आ गई थी। और फिर एक बाबा जी आए थे यहाँ पर, मतलब मांगने के लिए आते हैं ये लोग। और ये बाबा ने लाए थे नाग देवता, ये देख सकते हैं। और इसको देख के है ना मुझे बहुत डर लग रहा था। ये वीडियो मैंने शूट बिल्कुल नहीं की है, ये वैसू ने की थी। जब मैं इसे मोबाइल में देख रही थी तो मुझे खुद को डर लग रहा था, क्योंकि जो नाग देवता है उनसे हर कोई डरता है। ये देखिए, और बहुत ही गजब का दिख रहे थे। और यहाँ पर देखिए ये है मोबाइल का कवर। ये मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे कवर, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। अगर मैं इसको अपने मोबाइल में लगाती हूँ तो ये मेरे मोबाइल है ना ट्राइपॉड में फ़िट नहीं हो रहा था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे पुराने वाले मोबाइल में ही सेट कर दिया है। और आपको कैसा लगा ये कवर ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये अचानक से मुझे लाके दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका कलर भी चॉकलेटी कलर है जो बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल कोई काम का नहीं है। मेरा मोबाइल जो न्यू है उसमें जो भी पहले का कवर था वही डला हुआ है। और ये है शाम का खाना। मैं डायरेक्ट शाम को ही आपको बता रही हूँ, खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। ये है रायता मट्ठे का, तो मैंने इसे फ्राई करके बनाया है, कच्चा नहीं बनाया है। और ये है पुलाव, यानी कि जो चावल बचे हुए थे दिन के, मैंने उनको फ्राई किए हैं। और यहाँ पर बने हैं आम का रस और सेवई, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो अभी तो आम रस हमारे यहाँ बनने वाला है हमेशा। ये देखिए, तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।